जयपुर तक भी पहुंच जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये बढ़ी हुई फील्ड की दर्जे जो चार्ज है सरचार्ज, इनको वापस दिया जाए। आपने देखा होगा पूरा शहर इससे पाट रखा है। शर्म आनी चाहिए जनता की गाड़ी कमाई का विज्ञापनों के माध्यम से। आप और हम जहाँ खड़े हैं सामने 7 रंग के महंगे राज कैंप के बोर्ड लग रहे हैं। मतलब अपनी बात लोग सुन नहीं रहे हैं, इसलिए 150 क्योंकि वो अपने घर के कले से ही उनको फुर्सत नहीं। और पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा सरकार सबने चलाई होगी, पर आज सरकार में रहते हुए मंत्री कह रहा है कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार सरकार के मंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है। उसके बाद भी गहलोत सरकार न तो आपको उन मंत्रियों को हटाने का साहस है, न हिम्मत है। अन्यथा अगर आपका नैतिक मोरल होता तो 2 दिन में उन मंत्रियों को हटाते। अरे यदि ये मंत्री सही है तो कुछ शर्म करो और स्वयं त्याग दे करके और नेतृत्व में जो डिसीजन लिया और आज हरेक मुख्यालय पे यह सोई हुई कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज यहाँ पर शहर जिलाध्यक्ष जी हमारे रविंद्र जी श्रीमाली साहब के नेतृत्व में आज इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाने के लिए एक ज्ञापन का जो प्रदेश ने हमारे को जिम्मेदारी दी है, इतनी संख्या में आप आकर शॉर्ट नोटिस में आकर वास्तव में इस कांग्रेस को आगाह कराने के लिए, उनका वादा को याद दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। एकदम लार दाणु पड़ी लार रही जो जो आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद में फिर मान ले बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक भाई फूल सिंह जी मीणा जी सहकारिता एक धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम बिजली के क्षेत्र के राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आपने देखा होगा इन पिछले 4 सालों में निरंतर बिजली की दरें बढ़ाते रहे, किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, महिला अपराधों में वृद्धि हुई है। लेकिन विशेष तौर से जिस प्रकार से महंगाई राहत के कैंप के आयोजन कर रहे हैं, जनता के साथ साथ में सीधा धोखा कर रहे हैं। आप देखिए इन्होंने कहा हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 9 बार इस 4 साल के कार्यकाल के अंदर बिजली की दरें वृद्धि कर दी गई। आपने देखा होगा भी कि एक हाथ से जब गहलोत सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है तो दूसरी ओर 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर वो भी कितना 12 पैसे से 52 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज बढ़ाकर जनता के साथ में ये धोखा किया है। आम उपभोक्ताओं के बिल के अंदर जब बड़ी दरें और फ्यूल का सरचार्ज उनका जो बिल आता है तो वास्तव में सोचने को बाध्य हो जाते हैं। ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है और आज इसी बात को लेकर क्योंकि एक हाथ से तो ये अनुदान दे रही है गहलोत सरकार और दूसरे हाथ से 9 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर 6 गुना जो वृद्धि कर रहे हैं। यह निरंतर निश्चित रूप से इस राजस्थान की सरकार जो जनता के साथ धोखा कर रही है, आज हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के आप एकत्रित हुए हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है, लेकिन मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से आम जन को हम कहें कि यह जो सरकार
और आपने देखा होगा भाजपा जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के जो अंतर्ग्रह के कारण 4 साल से प्रदेश की आम जनता को राहत देने की बजाय राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो काम वास्तव में धरातल पर नहीं उतरे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी पहुंचाई। गहलोत सरकार ने 2022-2023 में बजट में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। राजस्थान सरकार को 90 दिन से अधिक समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगभग 1 करोड़ 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर हर माह वसूली की जा रही है। हमारा बढ़िया फोटो लेंगे में ये कहना मेरे को भारी पड़ गया। जिंदाबाद 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 कोई भी सरबान ले, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। गलत कहना मान ले, कोई भी सरकार ले, गलत कहना मान ले, कोई भी सरकार ले। इसलिए क्या बड़े हुए दाम वापस लो, वो सरकार बदलनी है। धरने का प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह हम बाध्य कर रहे हैं, ये बड़ी दर्जा आपने बढ़ाई है बिजली की, इसको वापस लें। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे राजस्थान को, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में 6 से भी अधिक बार बिजली की दरें बढ़ाई और उसके बाद में 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया और 12 पैसे से 52 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं पर जो ये भार डाला है, ये वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। आप एक हाथ से तो आप अनुदान दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ये 6 गुना जो आप जो वृद्धि कर रहे हैं सरचार्ज के रूप में, यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को यह जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसमें यह मांग कर रहे हैं कि जनता के साथ इस प्रकार का धोखा बंद करें। केवल और केवल ये चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार से आप राहत कैंप और जो लगा रहे हैं, यह केवल झुंझुने पकड़ाने का काम कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र के अनुसार आपने जो वादे किए हैं उन सभी वादों पर आप खरा उतरने का प्रयास करें, लेकिन सभी जो उन्होंने वादे किए हैं सभी वादों पर यह कांग्रेस सरकार विफल रही है। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक ये बात पहुँचाने के लिए
कि बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर आम उपभोक्ता का छलावा किया है। आप ये बताएं, जो ये रात लगाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन करना, उसमें गारंटी कार्ड दे रहे, गारंटी क्या गारंटी रहेगी आगे? देखिए मेरी बात सुनो, ये तो अपना अपना ये चुनावी वर्ष अब इनको सब याद आ रहे हैं। 4 साल पूर्व इनको क्यों नहीं अपने वादे याद आए, क्यों नहीं राजस्थान की जनता के जिस प्रकार से उन्होंने जो वादे करके उनको राहत देने का प्रयास किया, या केवल और केवल अपना फोटो उस प्रमाण पत्र पर लगाकर कि वास्तव में हम ये राहत दे रहे हैं, हमारा फोटो होगा। लेकिन आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति, राजस्थान का प्रत्येक मतदाता इस बात के लिए सजग है, उसको ध्यान है कि ये सरकार की किस प्रकार की जो प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 100 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दी है, लेकिन उसके बाद में फ्यूल सरचार्ज के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने दाम बढ़ाए और उसके साथ साथ में महंगा ये कोयला खरीद रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार के आयाम इन्होंने कर दिए हैं। मैं सोचता हूँ सारे भारतवर्ष में देखा जाए तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार हर क्षेत्र के अंदर कहीं हुआ है तो राजस्थान के अंदर यहाँ के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस सरकार की वारंटी खत्म हो गई वो क्या गारंटी दी? ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आम जन नहीं कह रहा है, राजस्थान सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। और ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जिस सरकार में मंत्री हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का भोलाबाल है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो, या तो सरकार के उन मंत्रियों को हटाए या स्वयं त्यागपत्र दे और इस बात को स्वीकार करें एक सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। घोषणा पत्र की घोषणा किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजली और पानी की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह से आज पीठ में छुरे घोंपा गया है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। महंगाई पर राहत के बोर्ड लग रहे हैं, सामने आप देखो 100 मीटर में 7 बोर्ड। ये विज्ञापन सरकार है, केवल और केवल सड़कों पे पोस्टरों से पाटने से काम नहीं चलेगा। जनता की जो समस्या है उसका निदान करना पड़ेगा। और ये तो चलो अच्छा, ये स्वीकार तो क्या ना, महंगाई है, इसकी जननी तो स्वयं कांग्रेस है। कल तो कहते थे केंद्र ने महंगाई पर, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब महंगाई पे राहत और केवल पंजीयन, इसकी तीसरी इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से बिजली के नाम पर आम जन को और इस भीषण गर्मी में जो सहन करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। ज़रूरत पड़ेगी महाघेराव भी करेगी और आगे का सारे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 दिन में ज्ञापन दिए। ज्ञापन के माध्यम से ये लोग सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री देने वाली बात की है, लेकिन साथ साथ में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर 6 देखी है, तो इस बात पर विचार करना चाहिए। इसलिए आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय के पास हमारी बात पहुँचे और शहर के अंदर ही केवल महंगे के राज तो केवल पोस्टर काट दिए हैं। 4 साल तक तो सरकार सोई रही, जिन्होंने किसी जनहित की बात नहीं की। आज वह केवल इन राहत के जो अपने जो लगा रहे हैं शिविर, उसके माध्यम से जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। इसलिए एक बात को मैं विचार करें। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और अपना ज्ञापन दिया है।